नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सौम्य खेल को लेकर खेसारी लाल यादव ने माफ़ी मांगी पवन सिंह से। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया से ये खबर निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सौम्य पोखरेल को लेकर पवन सिंह से माफ़ी मांगी है खेसारी लाल यादव ने। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, लाइव आपको तस्वीर भी दिखाने वाले हैं। वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप भोजपुरी से रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं, सच्ची खबरें देखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं और खेसारी लाल यादव, सौम्य पोखरेल, पवन सिंह किसी को भी पसंद करते हैं तो उनके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिए। दोस्तों, आखिर ये मामला क्या है, क्या दोस्तों पवन सिंह से खेसारी लाल यादव ने माफ़ी मांगी है या नहीं, क्या है दोस्तों पूरा सच, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों, पवन सिंह से माफ़ी खेसारी लाल यादव क्यों मांगेंगे? दोस्तों, बयान तो सौम्या पोखरेल ने दिया था, तो दोस्तों खेसारी लाल यादव क्यों माफ़ी मांगेंगे? चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। खेसारी लाल यादव दोस्तों लाइव आए और कहा कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, फिर भी मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं जो लोगों का मेरे वजह से दिल दुखा हो। वहीं दोस्तों, सौम्या पोखरेल अब भी अपनी बात पर मौजूद है और वो कह रही है कि वो पवन सिंह को नहीं जानती। और दूसरी ओर दोस्तों, पवन सिंह की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ने उन लोगों से माफ़ी मांगी है जो उनके फैंस हैं और जो उन्हें प्यार करते हैं। उनको अगर खेसारी लाल यादव ने निराश किया है तो उनसे माफ़ी मांगी है। दोस्तों, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में जो चल रहा था पहले विवाद, उसको लेकर दोस्तों कोई खबर अभी निकल के नहीं आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें, सौम्या पोखरेल ने दोस्तों अभी तक पवन सिंह से माफ़ी नहीं मांगी है, क्योंकि दोस्तों सौम्या पोखरेल ने जो विवादी बयान दिया था उसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर सौम्या पोखरेल पर कई सवाल खड़े हुए थे। वैसे आपकी क्या राय है, क्या दोस्तों सौम्या पोखरेल को माफ़ी मांगना चाहिए? वैसे तो दोस्तों ये सच है कि सौम्या पोखरेल पवन सिंह को जानती है और कई सारे वीडियोस रील्स वगैरह जो हैं दोस्तों सौम्या पोखरेल के पवन सिंह के सॉन्ग पर बने हुए हैं। तो दोस्तों ये तो तय है कि सौम्या पोखरेल पवन सिंह को जानती है और वो जानबूझकर ये नाटक कर रही है कि वो पवन सिंह को नहीं जानती है। दोस्तों, इसके पीछे की भी सच हम आपको बताते हैं। सौम्या पोखरेल ये सब इसलिए कर रही है कि भोजपुरी के अंदर उसका नाम और हो, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा विवाद होगा भोजपुरी के अंदर, लोग उतने ज़्यादा वायरल होंगे और लोगों के जहन में बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों दर्शकों के बीच में इस तरीके की खबरें फैलाना सही नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन खबरों पर ध्यान ना दें जो लोग दोस्तों गलत खबरें बता रहे हैं। सौम्या पोखरेल दोस्तों ये सब जो है काम पाने के लिए और भोजपुरी के अंदर अपना नाम करने के लिए कर रही है। हर कोई करता है दोस्तों, ये सब सच है कि दोस्तों सौम्या पोखरेल पवन सिंह को जानती है, लेकिन वो दोस्तों जानबूझकर नाटक कर रही है। वैसे दोस्तों आपकी इस बात पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिए।